जैसे दीपक जलाने से अंधकार मिटता है, ऐसे पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य बढ़ाओ, पाप खत्म। इसलिए कहता हूं भजन करो। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, धीरे से बोलो मैया जी। भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में। भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। कहता हूं राम का नाम जवानी में ले लो, वरना तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तूने भरी जवानी में के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगो पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले
मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूँ गर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। गर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। इसलिए कहता हूँ भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में भजन कर मस्त जवानी में। 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 भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। गर सच्ची भक्ति है। अच्छा बुढ़ापे की समस्याएं तो देखो, आंख से देख न पाओगे। आंख से देख न पाओगे। पाँव से चल नहीं पाओगे। पाँव से चल नहीं पाओगे। आंख से देख न पाओगे। आंख से देख न पाओगे। पाँव से चल नहीं पाओगे। पाँव से चल नहीं पाओगे। कथा तक पहुँच न 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 पाओगे। कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। गर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। गर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन बालापन खोयो तन बालापन खोयो। सारा जीवन खोयो। सारा जीवन खोयो। क्यों आना कानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हो चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भजन करो तो रहो वरना जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्यों बात सही है। तो भगवान का नाम
लिया करो, पाप से बचा करो। इस तरह का दिव्य ज्ञान रहुगण को भरत जी ने दिया। 28 नरकों का वर्णन बताया सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को। जो जैसा पाप करता है वैसे कान्यकुब्जे ध्वजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। अजामिल जैसा पापी भगवान के नाम के बल पर तर गया। इसलिए कहता हूं रे भैया, खूब काम करना पर भगवान के नाम की छाया लिए रहना। बारिश में निकलो पर छाता लेकर निकलो। जीवन जियो पर राम नाम की छतरी का बल लेकर के जीवन जियो। मेरे पास बल है, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम नाम का धन संग हो। इसलिए नाम जप का धन हो, खूब नाम जपो। अजामिल जैसे पापी ने मरते समय क्या बोल दिया था? बोलो। पुत्र का नाम था नारायण। बोला था बेटे को, बेटा नारायण सुनो। बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। जाओ भक्त को लेकर आओ। अजामिल का उद्धार नाम के बल पर हुआ। इसलिए कहता हूं काम करते रहना और नाम जपते रहना। श्री भगवान ने एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब विश्वरूप को गुरु बनाया और वृत्तासुर को प्रकट किया महर्षि त्वष्टा ऋषि ने। तब जाकर के उन्होंने वृत्तासुर का, इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर इंद्र का उद्धार किया। एक समय की बात है कि वृत्तासुर पिछले जन्म में एक भक्त थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं पर पुत्र ना होने से बड़े दुखी थे। आज समाज में जिसका बेटा नहीं होता लोग उसे ताने मार मार के मार डालते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अपने आप को थोड़ा संभालो और ताने पर ध्यान मत दो। जिसके बेटा होता है इसलिए होता है कि उसका कोई ऋण था तो बेटा चुकाने आया। जिसके सिर पर ऋण था तो बेटा आया चुकाने। जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं तो भगवान ने कहा तुझे जरूरत ही नहीं किसी की, तो भगवान ने नहीं दिया। मीराबाई के कोई बेटा था क्या? बोलो। स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा था क्या? आज समाज में किसी महिला के बेटा ना होए ना तो अगल बगल वाली डंक मार मार के उसको परेशान करती है। तेरे तो बेटा नहीं है, तेरे तो बेटा नहीं है। क्यों? तेरे तो हैं तो तूने कौन सा गढ़ जीत लिया? बच्चे तो सुअर के भी होते हैं, तेरे से ज्यादा होते, 12-12 थोक में होते हैं। तो बच्चे से थोड़ी कुछ होता है। बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के खूब होते हैं, नहीं होते। ये मानव शरीर काहे मिला है? क्यों भैया? ये मानव शरीर काहे के लिए मिला है? बच्चे पाने। तो बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी हो रहे हैं, तुम्हारे भी हो रहे हैं। कौन सी बड़ी बात, तुमने कौन सा अलग कर लिया? ये तो प्रकृति सबके ही हो रहे हैं। अलग क्या किया? मीराबाई रोई पर बेटे के लिए नहीं, उस कृष्ण के लिए रोई। तो बेटे वाली स्त्रियों को कोई नहीं जानता पर मीराबाई को जगत जानता है, क्योंकि वो गिरधर गोपाल के लिए रोई। बेटे के लिए रोने वाले बहुत मिलेंगे,
भगवान के लिए रोने वाली तो मीरा थी। इसलिए कहता हूं बेटा हो जाए अच्छी बात है, ना होए तो प्रभु का ध्यान करो। ये जीवन है ही कितना, और बेटा चाहिए क्यों? लोग कहते महाराज जी हम मरेंगे चिता पे आग कौन लगाएगा? अरे आजकल तो मशीनें आ गई, आग की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक तरफ से आदमी डालो, दूसरी तरफ हाथों हाथ राख मिल जाती है। और आग लगाने वालों की कमी है क्या? लोग बैठे ही आग लगाने हैं, तुम बस मरो तो। क्यों मैया? ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत पूरी? कर लो थोड़ी और। इसलिए रोया ना करो कि बेटा नहीं है। देखो बेटा बेटी अपना काम करने आते हैं। चित्रकेतु नाम के एक राजा हैं, उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं पर पुत्र नहीं है। संत जी से कहा कि पुत्र चाहिए। संत जी ने एक फल दिया, बोले पत्नी को देना पुत्र होगा। राजा ने पत्नी को फल खिलाया, कृतद्युति उसका नाम था। फल खा के पत्नी गर्भवती हो गई, संत की कृपा हो गई और उनके यहाँ एक बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ तो 5 साल का बच्चा जब भया तो रानी बड़ा लाड़ करे, बड़ा प्यार करे। राजा को भी वो बच्चा बड़ा प्यारा लगे और वो रानी बड़ी प्यारी लगे जिसके बच्चा हुआ। लेकिन जो बाकी की रानियां थीं, उन रानियों की ओर अब राजा ने देखना भी छोड़ दिया। उन रानियों के अंदर जलन हो गई और उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को जहर दे करके मार दिया कि जब से ये बच्चा आया है तब से ही राजा हमसे प्यार नहीं करते। जलन के कारण 5 साल के बच्चे को मार दिया उन रानियों ने मिलकर के। बच्चा मर गया। रानी राजा ने देखा कि हमारे तो बच्चा मर गया। अब रोए दोनों। नारद जी आए, नारायण नारायण। क्यों रो रहे हो राजन? राजा बोले महाराज बेटा 5 साल का था चला गया। नारद जी बोले जाने के लिए ही तो आया था। ये मृत्यु लोक है, किसी को पहले किसी को बाद में तो जाना ही पड़ता है। राजा बोले महाराज मुझे आपका ज्ञान नहीं सुनना, मुझे तो पुत्र चाहिए मेरा वापिस। आप संत हो, मेरा बेटा लौटाओ। नारद जी समझ गए कि यह सुनेगा नहीं, तो हाथ में जल लिया नारद जी ने, मरे हुए बेटे के ऊपर मंत्र पढ़ के डाला, बच्चा जिंदा हो गया। राजा बोले आ बेटा तुझे गले लगाऊं, प्यार कर लूं। तब उस 5 साल के बेटे ने कहा पिताजी खबरदार, जो मुझे गले लगाया तो। क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम हमारे गले क्यों नहीं लगना चाहते? तब उस बच्चे ने कहा पिताजी ये बताओ कि आप मेरे किस जन्म के पिता हो? मेरे तो इस धरती में लाखों जन्म भये, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। आप किस जन्म के पिता हो? याद रखना मेरे भक्तों, आप लोगों का इस धरती पे करोड़ों बार आवागमन हो चुका है और जब भी आप आए होंगे तो एक पिता और एक माँ तो मिली ही होगी। तो किस योनि, किस जन्म के माँ बाप? उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, तो आपके यहाँ रोटी मांगने आया, भूख लगी थी, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया, गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे आपने दिए। मैंने उन कंडों में आग लगाई, 5 रोटियां बनाई और भोग लगाकर 5 रोटियां खाई। आपने जो सूखा गोबर दिया था उसमें चींटियां बहुत थी, मैंने ध्यान दिया नहीं, आग लगा दी, सारी चींटियां जल गईं। सूखे गोबर में चींटियां हो जाती हैं कि नहीं? बोलो। ओपलों में, कंडों में। आप लोग कंडे बोलते हो कि ओपले? हैं? कंडे। तो कंडे में चींटियां हो जाती हैं? बोलो हाँ। तो चींटियां मर गईं, आग लगी कंडों में। जब आग लगी तो चींटियां खत्म, 5 रोटियां बनी तो 5 खा ली। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैंने आपके घर से पिछले जन्म में कंडे लिए थे, तो चींटियां मेरे हाथों से जल के मरी।
वो सारी चींटियां आपकी पत्नियां बनकर आईं और मैंने आग में उन्हें पिछले जन्म में जलाया, तो इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर दे करके मार करके उन्होंने अपना बदला ले लिया। और मैंने आपकी 5 रोटियां खाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के मैं आपके घर में रहा। वो तो भगवान को भोग लगा के खाया था, तो एक ही जन्म में सबका लेन देन चुक गया, वरना मुझे कितने जन्म लेके हर चींटी का अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। वो आज बच्चा ये कह के चला गया। अब ये कथा से आपको मैसेज क्या मिलना है वो सुनो। जो आपकी पत्नी है, जो आपका पति है, जो आपकी बेटी है, जो आपका बेटा है, ये कौन है? क्यों मैया आपका पति कौन है? क्यों बना ये आदमी आपका पति? जो आपका बच्चा है वो आपका बच्चा क्यों बना? उसके पीछे की हिस्ट्री जानते नहीं है ना। आपको तो ये लगा कि ये मेरा पति बन गया, ये मेरा बेटा बन गया, लेकिन परमात्मा ने कुछ ना कुछ तो विचार करके वही पति, वही पत्नी, वही बेटा आपको दिया। क्यों दिया? क्योंकि उससे आपका पिछला कोई लेन देन था। तो जिससे हमारा लेन देन होता है वो हमारी पत्नी बनकर, पति बनकर, पुत्र बनकर चुकाती है। जैसे मेरा आपके गांव में आना हुआ 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए मैं आया आपके यहां बड़े गांव में? जोर से 7 दिन के लिए आया। क्यों आया? मुझे कथा सुनानी थी, आपको बात करनी थी, सत्संग था, इन्होंने बुलाया। मैं 7 दिन के लिए आया हूं, उद्देश्य है कथा सुनाना, 7 दिन बाद मैं चला जाऊंगा। बोलो हाँ। ऐसे ही आपका बेटा कोई काम से आया है, जितने दिन का काम है करेगा, फिर छुट्टी। पत्नी का जितना हिसाब है करेगी, पत्नी का हिसाब पूरा, चली गई। आदमी का हिसाब पूरा, चला गया। मैं 7 दिन के लिए आया हूं, कोई 10 साल के लिए आता है, कोई 50 साल के लिए आता है, कोई 100 साल के लिए आता है, अपना काम करता है, चला जाता है। बोलो हाँ। जैसे मीराबाई आई, कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया, चली गई। तुलसीदास जी आए, रामचरितमानस लिखे, चले गए। कबीरदास जी आए, कुछ दोहा कुछ भजन लिख के समाज का मार्गदर्शन किया, चले गए। हाँ या ना? बोलो। महाराणा प्रताप आए, उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, चले गए। शिवाजी आए, युवाओं को मार्ग बताया, काम किया, चले गए। इस धरती पर सब कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर ही तो पैदा भये हैं। बिना उद्देश्य का कौन है? नाम बताओ। बोलो मेरी मां। हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य है या नहीं? आप भी आए हो। अच्छा ये बताओ, इतनी संख्या में आप यहां काय के लिए आए हो? क्या उद्देश्य है? बोलो। कथा सुनना। आप इतनी संख्या में यहां बैठे हो तो उद्देश्य लेके आए हो ना। चलो कथा हो रही है, बड़े गांव में कथा सुन के आवे, चलो। तो आप यहां कथा सुनने आए हो, बिना उद्देश्य के तो आप यहां भी नहीं आए। बोलो। जब बिना उद्देश्य के आप यहां नहीं आए, तो बिना उद्देश्य के भगवान संसार में थोड़ी भेजते हैं। कोई ना कोई तो उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा करने आए हो जाएगा छुट्टी। आप लोग कितनी उम्र चली गई आपकी? क्यों भैया, कितने साल के हो आप? दादाजी बताओ, कितने वर्ष की आयु है आपकी? हैं? 61, 90? अरे 91 साल के? कौन ये दादाजी? अरे गजब कर दिया आपने तो, बढ़िया है, सुंदर। देखो ऐसी आयु होती है, ये सब खाते पीते घर के लोग हैं, ऐसे ही होना चाहिए। बुढ़ापे में भी देखो अभी पक्के हैं दादाजी, शरीर एकदम मजबूत है। तो देखो जैसे ये है, अभी 91 साल के हो गए, आप में से कोई 50 साल का हो गया, आप में से कोई 70 साल का हो गया, आप में से कोई 80 साल का हो गया। तो ये बताओ, जितनी आयु निकल गई सो निकल गई, जो बची है वो कितनी है? अब बची कितनी? बोलो। यदि आप 50 साल के हो तो 50 साल और बचे, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? सही है ना? यदि आप 60 साल के हो
तो 40 साल और बचे, 70 साल के हो तो 30 साल और बचे। तो जीवन बचा थोड़ा सा है, उद्देश्य अभी हमने पूरा किया ही नहीं। ये मानव शरीर पाने का उद्देश्य क्या है कि माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करते करते, सेवा करते करते जीवन पूरा हो जाए, ये उद्देश्य है।